नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी व्यापार सभा के अध्यक्ष संजय गर्ग द्वारा मनोनीत पवन कुमार गुप्ता को प्रदेश समाजवादी पार्टी व्यापार सभा प्रदेश सचिव बनाया गया है। अपने कैंप कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में पवन कुमार गुप्ता ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नीतियां व्यापारी विरोधी है, जिसे लेकर व्यापारियों में क्रोध है। व्यापारियों को पहले नोटबंदी से कमजोर किया गया, बाद में जीएसटी से व्यापारियों को बर्बाद किया गया। अब केंद्र सरकार की विफलता के कारण जो लॉकडाउन आया, जिससे व्यापारी पूरी तरह तबाह हो चुका है। केंद्र की सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम उठाए होते तो लॉकडाउन की भारत में आवश्यकता नहीं होती, ना ही कोरोना के कारण लाखों लोगों की जाने जाती। आज व्यापारी पूरी तरह से परेशान व टूट चुका है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? समाजवादी पार्टी ने माननीय अखिलेश यादव जी ने और समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय गर्ग जी ने जो मुझसे अपेक्षा की है, जिस जिम्मेदारी से उन्होंने जिस विश्वास के साथ मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरा प्रयास रहेगा कि उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरते हुए व्यापारी हित के लिए पूरे प्रदेश में कार्य करूं। कोरोना काल में व्यापारियों का अनदेखी हुई, उनका काफी नुकसान हुआ, तो व्यापारी हित में आपका क्या कार्य रहेगा? देखिए, कोरोना की जो महामारी थी, ये प्रदेश सरकार की जो गलत नीतियाँ थी, उनके कारण ही इस देश में कोरोना आया। अगर उन्होंने समय रहते आवश्यक कदम उठाए होते तो इस देश में न कोरोना आता, न लाखों लोगों की जान जाती। तो कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित जो हुआ वो देश में वो व्यापारी समाज हुआ। आज देश के व्यापारी, चूँकि जीएसटी से और नोटबंदी से पहले ही व्यापारी कमज़ोर और बर्बाद हो चुका था, और कोरोना के बाद में जो लॉकडाउन आया सरकार की गलत नीतियों के कारण, उससे व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो चुका है। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाजवादी पार्टी व्यापार सभा की ये मांग भी है, समाजवादी व्यापार सभा आप लोगों के माध्यम से ये मांग करती है कि कोरोना के समय में तो क्योंकि व्यापार बंद रहे, उद्योग धंधे बंद रहे, दुकानें बंद रहीं, उस समय का बिजली का बिल जो है 100% माफ़ किया जाए। कोरोना के समय में लॉकडाउन जितने दिन रहा था, लॉकडाउन के समय में व्यापारियों के चूँकि व्यापार बंद रहे थे और उस समय उनका जो बैंकों की बकाया थी उसका ब्याज उन पर लगातार चल रहा है। उनकी ब्याज की भी जो है 100% जो है ब्याज पे जो उन पर ब्याज जो लोन है, ऋण, उसका जो ब्याज जो है सरकार माफ़ करे पूरी तरह से। ये समाजवादी पार्टी व्यापार सभा की मांग है। व्यापार सभा व्यापारियों के हित में क्या काम करेगी? समाजवादी व्यापार सभा व्यापारियों के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी, और जो हमारी मांग है, अगर सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकार हमारी मांग नहीं मांगी तो व्यापारियों के हित में जो भी व्यापारियों की जायज़ मांगें होंगी उनका समर्थन करते हुए उनके लिए लड़ाई लड़ेगी, संघर्ष करेगी। संभल जनपद में व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी व्यापारियों के लिए? व्यापारियों के साथ बैठ के चर्चा, अभी हम बन के आए हैं, व्यापारियों के साथ बैठ के चर्चा होगी। जो व्यापारियों की जो भी मांगें होंगी, हम व्यापारी हित के लिए, जैसे समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी, समाजवादी व्यापार सभा नहीं, समाजवादी पार्टी भी व्यापारी हितों के लिए हमेशा साथ रही है, और व्यापारियों के हर दुख सुख में समाजवादी व्यापार सभा उनके साथ रहेगी। जैसे कि कोरोना काल में व्यापारियों की दुकानें बंद रही, उनका हजारों रुपए के बिल आए बिजली के, तो उसमें क्या कहेंगे आप? यानी बिजली का बिल 100% माफ तो माफ करने के लिए बिजली का बिल माफ करने की हमारी मांग है। बिजली